चंद्रयान इस समय अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। तो इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इस मिशन को लेकर सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला हमारा चंद्रयान। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। इसरो चीफ ने मिशन को लेकर किया एक और बड़ा खुलासा। दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान-3 हमारे लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट। विक्रम ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, और इसरो ने रच दिया इतिहास। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई। और सबसे जरूरी है, हमारे देश की साख भी दांव पर लगी हुई है। और अभी तक के मिशन को अगर देखें तो चंद्रयान-3 ने हमारे सर को एक पल के लिए भी झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुश्किलों को भी हमारा यह अंतरिक्ष यान चुटकियों में पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात तो यह है कि अब वो घड़ी भी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान-2 फेल हुआ था। इसरो चेयरमैन ए सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए ये साफ कर दिया है। अब आगे का सफर चंद्रयान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक चौबीसों घंटे बिना रुके इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए। चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है? दुनिया भर में लोग इसकी सफलता के लिए प्रे रहे हैं और अब आगे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेवे। दोस्तों, चंद्रयान-3 इस समय चांद की सतह के बेहद नजदीक है और इसका आखिरी पड़ाव यानी लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को ही जब चंद्रयान को चांद के 153 तारांकन 163 किलोमीटर वाले पांचवें और आखिरी ऑर्बिट में एंटर कराया गया। इसके बाद ये चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रल्शन 9 जून को एक दूसरे से अलग किया गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक ने चंद्रयान के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया, जिससे दोनों हिस्सों को जोड़कर रखने वाला बोल्ट कट गया और स्प्रिंग से मिले एक धक्के की बदौलत अंदर मौजूद अपने प्रल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इसी दौरान लंदन के प्रल्शन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहाँ तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इस तरह अलविदा कह कर ये आगे अपने सफर पर निकल गया। इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रल्शन की कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे और फिर सही मौका देखकर दी 18 अगस्त को वैज्ञानिकों ने लैंडर की डी बूस्टिंग स्टार्ट कर दी, जिससे यह एक और भी छोटे बिट में आ गया। साथ ही इसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, का सीधा सीधा मतलब है चांद का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है, जिसमें ये धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने और बीट को छोड़कर अपने साथ साथ चांद की सतह के करीब आ रहा है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 100 तारांकन 30 किलोमीटर की कक्षा के आगे बढ़ चुका है और इस समय इसका फ्री फॉल फेज चल रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी के हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह सचेत है और वह इस पर पल पल नजर रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान इस समय अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और इंजन्स
ऑन कर दिए गए हैं, क्योंकि इम्तिहान की वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम पिछले करीब 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इस समय चंद्रयान अपने इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजर रहा है, क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग करना, और वो भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आप जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर वर्टिकली यानी सीधा खड़ा होकर लैंड करने वाला है, जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। असल में जब किसी यान को वर्टिकल लैंड कराया जाता है, तो हवा में उसका सीधा रखना और साथ ही उसकी गति को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका कारण ये है कि वर्टिकली नीचे आते हुए यान की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि पृथ्वी के मुकाबले चांद की ग्रेविटी 6 गुना कम है, लेकिन चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, जिसके चलते यहाँ एयर रेजिस्टेंस ना के बराबर है, और इसकी वजह से नीचे गिरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी लैंडिंग प्रोसीजर को लेकर इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने भी एक बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आने वाले लैंडर की गति को 0 पर लाना और साथ ही से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में मोड़ना, ये मिशन का सबसे मुश्किल काम है। असल में दोस्तों, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने तक हमारा विक्रम नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसे अपनी पोजीशन या अपनी अवस्था बदलकर वर्टिकल होना होगा। इसके लिए लैंडर में लगे बूस्टर्स को फायर किया जाएगा, लेकिन ये काम काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि बूस्टर्स को अगर आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत, उतनी मात्रा और उतनी देर तक फायर नहीं किया गया, तो लैंडर वर्टिकल नहीं हो पाएगा। वही और गलती से इन जीन्स को जरूरत से ज्यादा पावर से फायर कर दिया गया, तो लैंडर पूरा गोल गोल घूम जाएगा, और ऐसा होने पर संतुलन खोकर यह क्रैश भी हो सकता है। और मुश्किल यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि मान लो अगर लैंडर तो वर्टिकली सीधा खड़ा भी कर लिया गया, तब भी उसकी नीचे गिरने की गति को कंट्रोल कर रहा है। मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि सटीक कैलकुलेशन करके इसकी गलती को इस हिसाब से कम करना है कि चांद की सतह पर टच डाउन करने से जस्ट पहले ये 0 हो जाए। चंद्रयान चांद के सिर्फ कुछ कदम ही दूर है। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। तो दोस्तों, क्या चंद्रयान इस मिशन में सफल हो पाएगा? क्या भारत विश्व का चांद पर पहुंचने वाला पहला देश बन पाएगा? इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगी चंद्रयान की न्यूज़ के साथ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लीव, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।